अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी पेपर लीक के बारे में जो प्रोटेस्ट हुआ था 11 जनवरी को, उसके बाद कल एक आर्टिकल पब्लिश किया है City24 न्यूज़ ने। ये अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको यहीं से मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है। द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन has decided not to postpone interviews of the successful candidates even after the paper leak scandal। ये पेपर लीक स्कैंडल के बाद भी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, आप लोगों को पता है। 11 से जो शेड्यूल उन्होंने जारी किया था स्केड्यूल, उसके मुताबिक उनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। इंटरव्यूज़ विल बी हेल्ड ऑन स्केड्यूल डेट्स डिस्पाइट अ प्रोटेस्ट बाय द कैंडिडेट्स आउटसाइड द पीपीएससी ऑफिस ऑन मंडे। ठीक है, ये मंडे को जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बावजूद उन लोगों के इंटरव्यूज़ लिए जा चुके हैं। पाक स्टडी के पेपर में वो गौहर अली जिनको अरेस्ट किया हुआ है वो भी क्लियर है, इसका मतलब उसका इंटरव्यू भी हो जाएगा फिर, ठीक है। पीपीएससी ऑफिशियल सेड इट वुड बी डिसाइडेड वेदर टू कंडक्ट द एग्जाम अगेन इमीडिएटली और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इनटू चार्जेस अगेंस्ट द अरेस्टेड अक्यूज्ड। ठीक है, ये जब तक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कंप्लीट नहीं कर लेती इन्वेस्टिगेशन, अल्लाह करे हो जाए वैसे कंप्लीट, पाकिस्तान में कभी होती तो नहीं है। जैसे शुगर की जीआईटी बनाई थी और रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, ये भी पब्लिक करनी चाहिए रिपोर्ट तैयार करके एंटी करप्शन को, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इसको अगेन कंडक्ट कराने चाहिए एग्ज़ाम या नहीं कराने चाहिए, डिसाइड होगा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रिपोर्ट के बाद। फ़िलहाल जैसे पैटर्न उनका चल रहा है उसके मुताबिक वो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। वैसे बड़ा डिफ़िकल्ट है, जो अगर कोई एलोकेट हो चुका है, ठीक है, वो जॉब कर रहा है 1-2 मंथ से, उसको जॉब से हटाना कितना आसान नहीं है। वो अगर गज़नफ़र या उनमें से कोई गौहर अली कह भी दे मैंने इनको पेपर दिया, तो क्या प्रूफ है उसके पास कि वो इस बात को कोर्ट में प्रूफ कर दें एंटी करप्शन वाले कि वाकई उसने पेपर लिया है। अब तो वो एलिगेट हो चुका है। द पीपीएससी एडमिनिस्ट्रेशन हैड डिसाइडेड टू कंटिन्यू ऑल द इंटरव्यूज़ टिल कंप्लीशन ऑफ द एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन, द टीवी चैनल रिपोर्ट। ठीक है, समझ आ गई होगी आप लोगों को। ये इंटरव्यूज़ ऑफ द कैंडिडेट सीकिंग पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंटी करप्शन एंड लेक्चरर ऑफ इंग्लिश, हिस्ट्री एंड अरेबिक विल आल्सो बी हेल्ड एज पर स्केड्यूल। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ये जो ऊपर बात हो रही है, जो आजकल इंटरव्यूज़ हो रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंटी करप्शन का और लेक्चर्स के जो हो रहे हैं उनकी बात कर रहा है, वो जो स्केड्यूल उन्होंने अनाउंस किया था पीपीएससी ने उसी के मुताबिक हो रहे हैं वो। On the other hand, candidates tagged a protest against the PPSC scandal in Lahore, where protesters demanded resignation of the chairman and secretary of the PPSC। तो हम डिमांड तो कर रहे हैं रेजिग्नेशन करें, क्योंकि वो भी झंग से हैं। जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स एलोकेट होते रहे हैं पिछले साल में, पूरा साल ही लगा रहे हैं आप लोग, उसमें सारे वो झंग से ही होते रहे हैं। सेक्रेटरी भी झंग से हैं और चेयरमैन भी झंग से हैं। तो ये बनता है हमारा प्रोटेस्ट, और अब तो सबूत भी है। जब हमने स्टार्ट में प्रोटेस्ट किया था उस वक्त तो हमारे पास कोई सबूत नहीं था, अब तो हमारे पास सबूत भी है। हमने असिस्टेंट का पेपर दिया था, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन का, उसका मेरिट 86 था, एक सीट थी। हमने कहा ठीक है, ओके। उसके बाद हमने पेपर दिया इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन का, उसका मेरिट 85 था, 7 सीट थी। हालांकि वो लो होना चाहिए था एज़ कम्पेयर टू असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन के पेपर, वो टफ था। हमने कहा ठीक है 7 सीटें कोई बात नहीं। उसके बाद जब असिस्टेंट का रिज़ल्ट आया पुलिस का, उसमें 48 सीट्स पर जब 85.25 है, फिर तो समझ आई जानी चाहिए थी कि क्या हो रहा है पीपीएससी में। हमें नहीं पता था कि ये सब कुछ ना कुछ निकल आएगा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन करने पे। द प्रोटेस्टर्स डिमांडेड द स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी बी इंश्योर्ड ड्यूरिंग प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर ऑफ द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। ये ठीक है, जहाँ पे प्रिंटिंग हो रही है वहाँ से भी पेपर लीक हो सकता है। ये तो नहीं हो सकता अगर 9 बजे पेपर है तो सुबह 8 बजे प्रिंटिंग होगी। ये तो 1-2 दिन पहले प्रिंटिंग हो जाती हो, शायद हफ्ते पहले हो जाती हो, हमें तो नहीं पता इसका। दे सैड दे वुड एक्सपैंड द प्रोटेस्टर इफ द, ठीक है, हम प्रोटेस्ट को इंक्रीज़ करेंगे, ऑल ओवर द पाकिस्तान लेके जाएंगे अगर हमारी बात ना सुनेगी। खैर ये सुनते तो नहीं है हमारी बात, फिर भी कोशिश ही कर सकते हैं। द एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट हैज़ अरेस्टेड 11 पीपल। 4 स्टार्ट में इन्होंने किए थे अरेस्ट। गज़नफ़र था उनके साथ, गौहर अली, 2 और थे, वकार और एक और लड़का था। और उसके बाद 2 और उन्होंने एक फ़हद को किया था और अब्दुल्ला को अरेस्ट किया था जो असिस्टेंट थे पीपीएससी में। इसके बाद ये 11 हो चुके हैं। हमें नहीं पता ये 11 कौन है, हमें सिर्फ 6 का पता है जो मीडिया पे आ चुके हैं। एज अ रिज़ल्ट द पीपीएससी कैंसल्ड द एग्जामिनेशन फॉर तहसीलदार पोस्ट। ये वही बात हो रही है कि पीपीएससी ने कैंसिल कर दिया था पेपर लीकेज के बाद। तो ये होना चाहिए, इनको कैंसिल करें, या जो कैंडिडेट्स की अगर लिस्ट है इनके पास जो जॉब पे भी हैं, ये लास्ट ईयर 2020 में जॉब एलोकेट हुए हैं, डिप्टी अकाउंटेंट से ये काम शुरू हुआ है,
पता तो हमें तभी चल गया था, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। 41 ओपन की सीट थी, मेरिट था उसका 76। उससे पहले इतनी सीट्स पे था ही नहीं मेरिट, 66 65 होता था मेरिट मैक्सिमम, और यहाँ पे तो इतना मेरिट था। तो ये अब इनको करना चाहिए कुछ। मुश्किल या पाकिस्तान में कुछ हो। इससे पहले कितनी रिपोर्ट्स बन चुकी हैं, आ चुके हैं, किसी को नहीं पता क्या होता रहा। इससे पहले पीएमएस का 2006 का पेपर भी लीक हुआ था पीएमएस के, तो उस पर भी कुछ नहीं हुआ था। 2017 में आई थिंक सीएसएस का पेपर भी एक पकड़ा था उन्होंने मुलजिम, जो लीक कर रहा था पेपर। उसके बारे में किसी को नहीं कुछ पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी भी ऐसा ही होगा। होप सो एंटी करप्शन कुछ ऐसा कर दे, लेकिन उम्मीद नहीं है हमारे जो हुक्मरान हैं इनसे, ना हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से उम्मीद है इतनी अब।